गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी संगठन का अर्थ, विशेषताएं, गुण और दोष पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सहकारी संगठन के प्रकार यानी सहकारी समितियां जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे फर्स्ट है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी उपभोक्ता सहकारी समितियां। उपभोक्ता सहकारी समितियां जो हैं वो उपभोक्ताओं के द्वारा मिलकर के ही बनाई जाती हैं और उन्हीं के द्वारा संचालित की जाती हैं। वो ही जो है कंपनियों से बड़ी मात्रा में चीज़ों को खरीदते हैं और अपने मेंबर्स को ही उन चीज़ों को बेच देते हैं। इसका अगर हम सीधा सा उदाहरण देखें तो आप मिलिट्री कैंटीन से देखेंगे कि मिलिट्री कैंटीन में सीधे कंपनियों से या उत्पादकों से माल आता है और मिलिट्री के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हीं को वो माल बेचा जाता है। बाहर का कोई भी सदस्य उस चीज़ को परचेज नहीं कर सकता। इसके बाद सेकंड है आपके प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी उत्पादक सहकारी समितियां, यानी जो कि चीज़ों को बना रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं चीज़ों को, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए ये सहकारी समितियां बनाई गई हैं। क्योंकि उत्पादन होने के बाद उसको बाजार तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार की जो है क्रियाएं करनी पड़ती हैं। उन क्रियाओं को करने का कार्य जो है उत्पादक सहकारी समितियां करती हैं और ये ज़्यादातर थोक व्यापार वगैरह के लोग होते हैं जो इन कामों को करते हैं। इसके बाद जो थर्ड है वो है आपके मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी विपणन सहकारी समितियां। मार्केटिंग का मतलब है, विपणन सहकारी समितियों का मतलब है कि जो बनाने वाले उत्पादक हैं वो उत्पादक उन चीज़ों को बनाते जरूर हैं लेकिन वो बाजार तक नहीं पहुंचाते। तो बाजार तक पहुंचाने का काम, विपणन का मतलब है बाजार तक पहुंचाने की जो क्रियाएं हैं वो ये सहकारी समितियों के द्वारा की जाती हैं। इसका अगर हम उदाहरण देखें तो खादी भंडार के रूप में देखने को मिलता है। खादी भंडार जो है वहाँ छोटे छोटे गाँवों में चीज़ों को बनाने वाले लोगों से उन चीज़ों को खरीदता है और उन चीज़ों को ला करके बड़े मार्केट में उन्हें सेल कर देता है यानी बेच देता है। तो खादी भंडार जो है वो एक विपणन सहकारी समिति है। इसके बाद चौथा है आपके किसान सहकारी समितियां। किसान सहकारी समितियों के बारे में हम सब जानते हैं कि किसान सहकारी समितियां जो हैं वो किसानों को साहूकारों और महाजनों के चंगुल से बचाने के लिए बनाई गई हैं। ये किसानों को सस्ती दर पर लोन भी उपलब्ध कराती हैं और इनको अच्छी खाद, बीज वगैरह खरीदने के लिए भी पैसा देती हैं। तो ये किसान सहकारी समितियां कहलाती हैं। इसके बाद है आपके सहकारी ऋण समितियां। सहकारी ऋण समितियां हमको अच्छी तरह से पता है कि गांव में ज़्यादातर किसान जो है साहूकारों और महाजनों के चक्कर में फंस करके लंबे समय तक जो है वो ऋण चुकाते रहते थे। इनको साहूकारों से बचाने के लिए ये समितियां बनाई गई हैं। ये समितियां किसानों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती हैं ताकि वो फसल, बीज वगैरह खरीद सकें और औजार खरीद सकें। तो ये सहकारी समितियां जो हैं वो ग्रामीण सहकारी बैंक जो हैं उनके माध्यम से गांव में जो कृषक हैं उनको लोन की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। लास्ट है हमारा सहकारी आवास समिति। ये हम ज़्यादातर देखते हैं, जैसे हम हाउसिंग बोर्ड के नाम ज़्यादातर जानते हैं। ये समितियां जो होती हैं ये जो कम आय वाले लोग होते हैं या मिनिमम आय वाले जो लोग होते हैं उनको जमीन के रूप में भी अलॉट करती हैं। जैसे हम कहें जेडीए होता है तो जेडीए जो होता है वो जमीन उपलब्ध कराता है, मकान बना के नहीं देता। लेकिन जो हाउसिंग बोर्ड है वो व्यक्तियों को मकान बना करके उपलब्ध कराता है। तो ये सहकारी आवास समितियां जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको सस्ती दर पर जमीन देने के लिए या सस्ती दर पर मकान उपलब्ध कराने के लिए निर्मित की जाती हैं। तो ये जो सहकारी समितियां हैं ये हमने 6 प्रकार जो है सहकारी समितियों के ये पढ़ लिए हैं। आगे हम इसके आगे वाले टॉपिक को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।